नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका सहयोगी योगेश कुमार, अध्यापक जीपीएस 4MD। जैसा कि हम बात कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से स्पेशल एजुकेशन को लेकर के, तो आज एक महत्वपूर्ण वीडियो स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर के। फिलहाल राजस्थान में लगभग यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेज जो हैं उनकी सीटें भर चुकी हैं और अभी कोई विद्यार्थी अगर स्पेशल बीएड में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है। वो ये है कि वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की 3 अच्छी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 कि इसमें आप ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और आप घर बैठे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, ओपन यूनिवर्सिटी है क्योंकि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से घर बैठे बीएड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एग्जाम देने, प्रैक्टिकल देने और थोड़ा बहुत कार्यशाला वगैरह जो है उसके लिए ही आपको इसके एग्जाम सेंटर पर जाना होता है। 6 महीने में 1 या 2 बार आपको एग्जाम और प्रैक्टिकल के संदर्भ में आपको वहाँ जाना होगा। तीसरी खास बात है कि इसकी फीस जो है वो लगभग सभी यूनिवर्सिटियों या लगभग सभी कॉलेजों से बहुत ही जेन्युइन है, बहुत कम फीस है। कम फीस में आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से स्पेशल बीएड कर सकते हैं। तो राजस्थान का कोई विद्यार्थी यदि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से स्पेशल बीएड करना चाहता है, वैसे तो वो इस पूरी वीडियो को देखें, लेकिन फिर भी इसके बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि आपको मैं सारी जानकारी इस संदर्भ में दे सकूं। हालांकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही कॉल करेंगे। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करिए ताकि मैं आपको सारी जानकारी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के संदर्भ में दे सकूं। ठीक है, फिलहाल अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे होता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन, क्या क्या रहती है इसकी फीस, कैसे इसके सेमेस्टर होते हैं, कैसे हम सेमेस्टर में पास हो सकते हैं, कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इस संदर्भ में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी बीएड स्पेशल एजुकेशन एडमिशन इन्फॉर्मेशन है 2024-25 के सेशन के लिए। ध्यान देना, इसमें सेमेस्टर तो जरूर 5 होते हैं, लेकिन राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों की बजाय इसका जो सिस्टम होता है, इसका जो क्लास जो होती है या इसकी जो परीक्षा प्रणाली जो होती है वो बहुत अच्छी है। डेट टू डेट, टाइम टू टाइम सारा काम रहता है इसके अंदर। अभी 8 जुलाई से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और सभी विद्यार्थी जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और इसकी प्रवेश परीक्षा की थोड़ी बहुत तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर संपर्क करें। हम 100% आपको सुनिश्चित करते हैं कि लगभग आपका इस भर्ती में या इस परीक्षा में आपका चयन होगा और आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है प्रस्तावना है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में 72 प्रशिक्षित शिक्षकों, इसको 2021 में स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित भी किया गया इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल बातें। यह कोर्स आपको दिव्यांगता के प्रति स्वेदीकृत करता है, साथ ही विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आपको तैयार करता है। आप बेहतर मानवीय मूल्यों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक शिक्षक, मार्गदर्शक, सलाहकार आदि की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। कैरियर के अवसर मैं बता देता हूं। स्पेशल बीएड करने के बाद अभी राजस्थान में 1st ग्रेड की भर्ती आने वाली है, 2nd ग्रेड की भर्ती आएगी, 3rd ग्रेड की भर्ती आपने पिछले देख ही ली थी। तो स्पेशल बीएड अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर ढूंढ रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है, आगे देखिए क्या कुछ जानकारी है। ये राज्यपाल से मिले कुलपति प्रोफेसर नेगी इनके कुलपति हैं। ये प्रोफेसर नेगी और इनके साथ डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल जी, जिनसे हमारी पिछले दिनों हमारे बच्चों की मुलाकात भी हुई है। ठीक है, अभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सिद्धार्थ सर हैं। उसके बाद देखिए पुनर्वास व्यवसायों की श्रेणियाँ, ये छोड़ दीजिए। हाँ, पाठ्यक्रम विन्यास, मेन पॉइंट बिंदु जो आपके लिए जानने योग्य है वो ये है, पाठ्यक्रम विन्यास। ये क्या है, इसमें देखिए आपके 5 सेमेस्टर होंगे। कितने सेमेस्टर होंगे? 5। पहला सेमेस्टर है जिसमें आपके 6 पेपर होने हैं, A1, A2, B7, B8, B9, E1। ये अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये सब्जेक्ट का कोड होता है और ये सब्जेक्ट होते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें ये 6 सब्जेक्ट जो है वो आएंगे। इनका क्रेडिट स्कोर ये रहता है और 70 मार्क्स का ये पेपर होता है पहला, उसमें से मिनिमम 30 आपको लेने जरूरी होती है। मार्क्स थ्योरी के और असाइनमेंट के जोड़ करके इस प्रकार से रहता है, थ्योरी के 70 और असाइनमेंट के 30 नंबर। ठीक है, असाइनमेंट आप आराम से क्लियर करते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं इसके। ठीक है, लगभग विद्यार्थी सभी आराम से क्लियर कर लेते हैं। तो 5 सेमेस्टर में से पहला सेमेस्टर ये है। हमारे बहुत से विद्यार्थी पिछली जो पेपर हुआ था, प्री का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, जिसमें हमारे 60 विद्यार्थियों ने क्लियर किया। अभी 60 विद्यार्थी हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर भी रहे हैं, तो उन्होंने ये पेपर दिया भी होगा, उनका आपको पता भी होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम 80 क्रेडिट का है तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 महीने है। ध्यान देना, वह अधिकतम अवधि 5 साल में आपको ये कार्यक्रम पूरा करना होता है। 5 साल के अंदर अंदर कभी भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय
शिक्षक विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम है क्षमता, ये देखो बीएड विशिष्ट शिक्षा में कुल उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 500 ही सीटें, ये ध्यान रख लेना, 500 सीटें, और आवश्यकता से अधिक जब फार्म आते हैं तो उस पर प्रवेश परीक्षा होती है और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन होता है। जिस प्रवेश परीक्षा में चयन करवाना हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरा प्रयास करते हैं विद्यार्थियों को सिखा करके पढ़ा करके कि आपका इस प्रवेश परीक्षा में चयन होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेमेस्टर सेकंड में A3, A4, B6, C12 और E2 ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये इनका क्रेडिट स्कोर रहता है। सेमेस्टर सेकंड में ये सब्जेक्ट रहते हैं, सेमेस्टर थर्ड में ये सब्जेक्ट रहते हैं, फोर्थ में ये वाले और फिफ्थ में ये वाले, ठीक है। अभी मेरे साथ बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उत्तराखंड से बीएड कर भी ली है, ठीक है, वो आगे तैयारी में भी जुटे हुए हैं। पिछली भर्ती में कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद। सबसे अच्छी बात ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई परेशानी नहीं होती किसी भी विद्यार्थी को, सिर्फ आपको ये है कि 5 सेमेस्टर में एग्जाम देने जाना होता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, हमें एग्जाम तो देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे की क्या प्रक्रिया है। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के नियम क्या है, प्रवेश कैसे लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय के मॉडल स्टडी सेंटर हल्द्वानी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर देहरादून में बीएड स्पेशल एजुकेशन IDD, बीएड स्पेशल एजुकेशन LD, बीएड स्पेशल एजुकेशन HI और बीएड स्पेशल एजुकेशन VI पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो IDD, LD, HI और VI इन चारों कैटेगरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश पात्रता क्या होगी, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तो पात्रता निम्नलिखित है। अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। अगर बीए में है तो अच्छी बात है, वरना एमए में होने ही चाहिए। 50% से कम अंकों वालों का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान दे लेना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। क्योंकि ये ध्यान दे लेना, SC ST PWD के लिए 45% आरक्षण अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर में उपाधि प्राप्त की हो अथवा निम्नलिखित में से किसी एक से अधिक की पूर्ति करता हो। हाँ, अगर आपके 50% नहीं भी है, लेकिन अगर आपके माता पिता में से कोई एक विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, यदि स्वयं विकलांग है या फिर RCA द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा यानी कि आपने पहले स्पेशल BSTC कर रखी है, तो आपके लिए 50% की मान्यता जरूरी नहीं है। फिर आपके चाहे 50% ना हो, आपके पास स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और चीजें देखिए, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश तो वही अभ्यर्थी अर्हक होगा जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित 2 विषयों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया गया हो अथवा अग्रांकित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक पर तथा एक विषय इंटर स्तर पर लिया गया हो। मतलब कुल मिलाकर के ये समझिए कि ग्रेजुएशन में आपके पास नीचे दिए गए सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप प्रवेश ले सकते हैं। कौन कौन से? हिंदी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए या अंग्रेजी होनी चाहिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य। इन सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप स्पेशल बीएड उत्तराखंड से कर सकते हैं। ये ध्यान ले लेना, ठीक है। एक ए एक बी इनके लिए अलग बातें हैं, ये हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट है, अर्हता दिनांक 1/7/2024 को पूर्ण होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 तक आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या नियम है, ध्यान देना। कई जैसे इस बार फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, ध्यान देना कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा का फार्म तो भर सकता है, किंतु प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। मतलब ये मानूं, मैं बता देता हूं आपको कि सितंबर तक 30 सितंबर तक आपके पास 30 अगस्त तक मान के चलिए आप, 30 अगस्त तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। 30 अगस्त से पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है तो आप इसमें इंटर का एग्जाम जो है, इसमें प्रवेश परीक्षा का एग्जाम जो है वो भर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं। विकलांग की स्थिति में विकलांग बच्चों के माता पिता ये छोड़ दीजिए। हाँ, उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही उत्तराखंड शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जाएगा। अगर आप उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग 4-5 साल हो गए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड के विद्यार्थी तो बहुत ही कम है, दूसरे राज्यों के ही विद्यार्थी उसकी सीटें लगभग भर रहे हैं। तो ये नियम है कि आरक्षण जो है वो केवल उत्तराखंड के विद्यार्थियों को ही दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि दूसरे अनारक्षित सीटों पर कितने
ध्यान देना, विश्वविद्यालय की 40वीं कार्य परिषद में निर्णय के अनुसार बीएड विशेष शिक्षा में सामान्य वर्ग की सीटों पर बाह्य राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की 20% सीटों में प्रवेश दिया जाना निश्चित हुआ है। 20% सीटें अन्य राज्यों से भरी जा सकती हैं, लेकिन यदि शेष बची हुई 80% सीटों पर उत्तराखंड का कोई मूल निवासी नहीं आता है तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी को वो दी जा सकती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है, सामान्य वर्ग की 80% सीटों में यदि उत्तराखंड मूल के विद्यार्थी अनुपलब्ध पाए गए तो उसके पश्चात ही अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को बची हुई रिक्त सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, ध्यान देना, इसमें इंटर एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऐसे नहीं है मुंह उठा के गए और पेपर एडमिशन ले लिया। एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, उसी का एडमिशन होगा। और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए हम बैठे हैं, हम पूरी मेहनत करवाएंगे आपको, पूरा तैयार करेंगे आपको, हम आपके साथ जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरा प्रयास करेंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी आरक्षण दे रखा है, कितना कितना क्या कुछ है। एक खास बात देखिए, जो विद्यार्थियों को पता नहीं हो, कई विद्यार्थी ऐसे हैं प्रवेश परीक्षा दे आएंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। कैसे, क्या लिखा गया देखो, प्रदेश की, ये देखो ये लाइन है कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन पूर्ण सूचनाओं सहित भरना है तथा उसकी एक हार्ड कॉपी परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय को अनिवार्य रूप से शुल्क की एक प्रति के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करना है। इसके साथ कोई भी संलग्न अथवा अंक पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप पहले ऑनलाइन फार्म भरिए, ऑनलाइन फार्म की जो हार्ड कॉपी है वो अपने को पहले भेजनी पड़ेगी। ये नया ही सिस्टम है, ये ध्यान रख लेना। पहले ऑनलाइन फार्म भरो, ऑनलाइन फार्म की कॉपी अपने को भेजनी पड़ेगी, उसको मुंह उधर करो उसका, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे अन्य अन्य बातें हैं, ये ध्यान दे लेना। अब जब आपका एडमिशन हो जाता है तो 15,000 रुपए के साथ साथ आपका परामर्श शुल्क लगता है, 500 रुपए परामर्श शुल्क के रूप में नगद जमा करवाना होता है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रवेश आवेदन पत्र, कार्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा का आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट www.uou.ac.in ये लिंक है जिससे आप ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं विद्यार्थियों को कहूंगा कि यदि आप अपना ऑनलाइन फार्म खुद भर सकते हो तो बेस्ट है, वरना आप मुझे, मैंने जो नंबर दिया था उस नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करिए और हम आपका फार्म जो है वो ऑनलाइन भर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम इतना प्रयास कर सकते हैं आपके लिए। अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से संबंधित लिंक पर जाकर पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीजें अपलोड करनी है। ये सब बातें हैं इसमें, नॉर्मल सारी चीजें कि कैसे आपको ऑनलाइन फार्म भरना है। इसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क क्या, देखो ये बहुत ज्यादा है। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है 1500 रुपए। यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए जब आप फार्म भरेंगे ना, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसकी फीस ही 1500 रुपए है और SC ST के लिए 1000 रुपए है, ठीक है। ये प्रवेश परीक्षा का शुल्क जो भुगतान करना होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8 जुलाई से प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और जितना जल्दी हो सकता है विद्यार्थी अपना ऑनलाइन फार्म भर दीजिए जिसको यहाँ से बीएड करनी है, ठीक है। सितंबर महीने में आपका जो है प्रथम सप्ताह में आपका प्रवेश निर्धारित हो जाएगा और शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो जाएगा सितंबर 2024 से। आप किन किन शहरों को चूज कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए? आप चाहें तो हल्द्वानी में एग्जाम दे सकते हैं सेमेस्टर अपना, रानीखेत, बागेश्वर बाबा नाम सुना ही आपने, ठीक है, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौरी और उत्तरकाशी, ये इसके रीजनल सेंटर हैं जहां जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। और मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, सिर्फ आप सभी देहरादून ही एग्जाम सेंटर भरिए। भी अपना एग्जाम सेंटर कहाँ भरेंगे? देहरादून। मैं आप सभी को परीक्षा के दिन वहाँ पर मिलूंगा, आप उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके मिल भी सकते हैं। देहरादून अपने मिलते हैं जिस दिन इसका प्रवेश परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारित किया जाएगा। और देखो पेपर में आएगा क्या, पहले फर्स्ट पेपर देखो, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, 50% अंक है इसका। और क्या आएगा? सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आएगी, 50% अधिभार इसका है। मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50% क्वेश्चन रीजनिंग और 50% क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, ठीक है। सामान्य ज्ञान में सारे अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब होगी, ठीक है। ये सारा सब्जेक्ट दे रखा है पूरा डिटेल से, टॉपिक वाइज तो सब दिया नहीं है। द्वितीय खंड में क्या आएगा? प्रथम खंड ये हो गया और द्वितीय खंड में मनोविज्ञान व समस्याओं को समझना, बच्चों दिव्यांग जो विद्यार्थी होंगे उनका मनोविज्ञान, ये इसके लिए आपको हमारे से संपर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, ये हम आपको सिखाएंगे सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये इस प्रकार का प्रश्न आएगा। 30% अधिभार आएगा। द्वितीय खंड में विकलांग बच्चों के मनोविज्ञान तथा उनकी समस्याओं
के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे। एमसीक्यू आएंगे 50-50 प्रश्न होंगे दोनों खंडों के अंदर, प्रत्येक खंड में, पहले खंड में 50, दूसरे खंड में भी 50। परीक्षा जो होगी वो 3 घंटे की होगी, ठीक है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले पहुंचना है। ये सब सारी चीजें, ये परीक्षा प्रश्नों के प्रकार दे रखे हैं कि इस प्रकार का प्रश्न जो है वो आएगा, ठीक है। परामर्श साक्षात्कार, यानी कि जब आप पेपर दे लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको परामर्श साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्रों के साथ साथ शपथ पत्र व अन्य प्रमाण पत्र व उनकी 6 प्रतियों का कार्यक्रम शुल्क के रूप में रुपये 15,000 प्रथम सेमेस्टर की फीस और 500 रुपये आपको परामर्श शुल्क, 15,500 रुपये आपको परामर्श साक्षात्कार के नाम पर जमा करवाने होंगे, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण पद्धति, यानी कि आगे क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये चीजें हैं। शिक्षण पद्धति में बीएड, शिक्षण पद्धति के अंदर बीएड विशिष्ट शिक्षा पद्धति में बहुमाध्यम दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया। इसमें स्वयनुदेशन, मुद्रित सामग्री और ये सारी, यानी कि अब जब आप बीएड शुरू हो जाएगी आपकी, तब आपको क्या करना है, तब आपके लिए क्या क्या सिस्टम होने वाला है वो बताएं। उसके बाद ये कुछ फोटोएं हैं, पिक्चर दे रखी हैं आपको कि किस किस प्रकार से आपको वहाँ जब जाओगे तो कैसा कैसा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। आगे मूल्यांकन, ये तो है जब आपकी बीएड शुरू हो जाएगी, अगर आप बीएड में एडमिशन हो जाता है और आपकी बीएड शुरू हो जाती है, तब आपका मूल्यांकन कैसे होगा। स्वयं मूल्यांकन अभ्यास है, आवधिक सत्रीय कार्य है, सत्रांत परीक्षा है, लास्ट में परीक्षा होती है, ये सारी चीज़ें वो तो बाद की बातें हैं सारी। विकलांग अभ्यर्थी के लिए क्या कुछ छूट है, ये सारी। हाँ, एक चीज़ और, ये सारी सूचनाएं, इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पूरी विज्ञप्ति की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। कोई भी विद्यार्थी वहाँ से सनराइज क्लासेज यूट्यूब चैनल और सनराइज क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ ले सकता है। दूसरी बात, अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है स्पेशल बीएड के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आनी है 100% वो आनी है, उसके लिए अभी कार्य होना भी शुरू हो चुका है जहाँ तक सूचना मिली है। और उसके बाद आगे आने वाली भर्तियों में भी स्पेशल बीएड बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग राज्यों में इसकी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। इस संदर्भ में अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए, उसके बाद अपने सारी आगे की जानकारी जो है साझा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।